की भी लिंक आ रही है उनकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों ही समय जो हम लोग कर रहे हैं उसी समय पर वे भी कर रहे हैं, ये तो सही है। तो अब ये तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी योग की है संभवता और हमको वेद में जोड़ना है, तो सभी साथियों को इतना तो समझना पड़ेगा। या अब उसका कठोर निर्णय ये कहा जा सकता है कि उनको भाई अब आप समूह से हटा सकते हैं, अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं। अब वो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है अब एक दूसरे को जो हटाने लगेंगे तो फिर वो दूसरी बात हो जाएगी। तो उस पर तो जो समूह के लोग हैं वो देखें, ये अपने लगभग सभी समूहों में वो हैं, ऐसा आ रहा है। तो सबका विचार हो तो भाई ठीक है। वही है कि जो इस वेद कक्षा के संचालक हैं, पुलकित जी, कोमल जी, सीताराम जी, विदुषी जी, जो भी लोग भी हैं आपकी टीम, तो आप लोग तय करें। यदि ऐसा लगता है कि उनको हटाया जाना चाहिए तो आप सब हमारे सभी ग्रुपों में एक प्रकार से एडमिन है, अगर कहीं नहीं है तो बता दीजिए, हम गौरव जी बना देंगे आपको एडमिन। ऐसे लोगों को अगर हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए। और ये लगता है कि भाई ठीक है उनका अपना चलने दीजिए, वो योग की बात कर रहे हैं, हम वेद की बात कर रहे हैं, वेद वाले वेद में जुड़ेंगे और जो जाना चाहें जाए, तो जैसा ठीक समझे ये आप लोग मिलकर के निर्णय ले सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आपने बात को ठीक से भली प्रकार समझ लिया है। उसमें मैं उनको निकालने के पक्ष में तो नहीं हूँ। हाँ, ये अवश्य है क्योंकि उनका जो सायंकालीन समय 7:30 बजे से जो शुरू करते हैं उनकी कक्षा 8 से आरंभ होती है। मैं कई बार जुड़ा उनकी कक्षाओं में, आपके साथ जुड़ने से पहले भी। तो वहां तक तो ठीक है कि वो अपना 8 से शुरू करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनको ये परामर्श दिया जा सकता है आप अपने टाइम को थोड़ा सा बदल लें। आप 8 बजे से आरंभ करते हैं अपना, तो हमारी लिंक में जब आप डालते हैं तो उसको आप जो 7:40 करें, 7:45 का टाइम दे, ऐसा टाइम दें जो आपके टाइम को मैच करे, हमारे टाइम में उससे बाधा ना आए। और दूसरी चीज, जो हमारा आज का टाइम 11 बजे से रखा गया है और उन्होंने भी आज का टाइम 11 से ले लिया, तो उस टाइम को भी वो थोड़ा सा बदल दें, या तो उसको 11:30 कर दें या 10:30 कर लें, ताकि हमारे टाइम से आगे पीछे हो जाए। बस इतना सा उनको अपना आग्रह जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये संभव हो आप कर सकते हो, आप ही बात कर लें, जो भी कर ले। ये 11 बजे का आज ही उन्होंने किया है या पहले भी था, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। आज तो किया है, हमने देखा है, पहले का ध्यान नहीं आ रहा। तो यही कर सकते हैं, 7:30 से लिंक चालू करते हैं। नहीं, ये प्रातः 11 वाला जो है वो इसी बार उन्होंने रखा है या पहले से भी करते आ रहे हैं? इसी बार है, पहली बार से शुरू हुआ। अच्छा, तो यदि उन्होंने आज पहली बार प्रारंभ किया है तो ये गंभीर बात है। वो अगर जुड़े हैं हमारे साथ तो हमारी व्यवस्था को देख भी रहे हैं कि हम 11 बजे पहले से करते आ रहे हैं, और ठीक 11 बजे रखना तो एक प्रकार से ये अनुचित है जानबूझकर। अब उन्होंने जैसे भी किया स्वामी जी, ये तो उनका विषय है, लेकिन अपना आग्रह ये है कि आप उसको 11 से थोड़ा टाइम बदल दें, आप उसको 11:15, 11:30 कर दें या 10:30 जो भी करते हैं। उनका कक्षा अलग से शुरू, हमारी कक्षा दोनों अलग अलग जी ठीक है, तो सुन लीजिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बंद करिए। तो जी, तो जो हमारी इस वेद कक्षा की टीम है, वेद कक्षा के संचालक मंडल से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि स्पष्ट रूप से उनसे जो भी बात कर सके कर ले कि ये पूरी तरह अनुचित है कि 11 बजे से जब हमारा चल रहा है तो आपने भी 11 बजे ही क्यों रखा, आगे पीछे रखना चाहिए था। जब सकारात्मक बात करते हैं वो अपना समय बदलने को तैयार हैं तो उन्हें बदलने दीजिए, अन्यथा यदि उचित समझे बात नहीं बनती है तो हटाया भी जा सकता है। अंतिम विकल्प के रूप में हम कठोर निर्णय ले सकते हैं, यद्यपि हम उससे बचना चाहते हैं। स्पष्ट कर दें कि भाई एक ही समय होगा तो लोग दोनों में नहीं जा सकेंगे, अलग अलग समय रहेगा तो लोग इसमें भी आ सकते हैं, उसके बाद चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। तो यदि वो सकारात्मक है तो ऐसा मान लेंगे, यदि वो जानबूझकर हमारे समय को बाधित करना चाहते हैं
तो फिर आप उनको अपने सभी समूहों से हटा दीजिए, स्पष्ट कर लीजिए, है ना। वैसे तो उनका संदेश भी हटाया जा सकता है, तो अब संदेश कहाँ कहाँ, चाहे संदेश हटा दें और ना माने तो उनको ही हटा दें। ये हमारी वेद कक्षा संचालक टीम को तय करना है। ये बात आप निश्चित मान लीजिए, हमारी ओर से ये स्पष्ट हो गया। तो ये विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो अन्य जो भी विषय है अब रख सकते हैं। आकाश जी आज विशेष रूप से जुड़े हैं, जबकि कह रहे थे कि संभवतः वो दिन में नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, स्वागत है। जी स्वामी जी, बात हमको इस समय कुछ नहीं रखना, हम जो है थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं, फिर उसके बाद रह नहीं पाएंगे बराबर। ठीक है, तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कोई समाधान निकाल आए, है ना। तो हम भी चाहते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें और कोई समाधान निकले तो वो हम कर लेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए, इस व्यवस्था को सीखने समझने के लिए आपके पास वेदायन और वेदार्थ पुस्तकें होनी ही चाहिए। उसके बिना आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, वैदिक नहीं हो पाएंगे। आपके मैंने कुछ संदेश देखे हैं, वो थोड़ा सा हमारी वैदिक दिशाधारा से हटकर भी हैं। तो हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी है, जो एक व्यवस्था चलेगी तो उस व्यवस्था में जो भी प्रक्रिया है वो अनुशासन आवश्यक है, अन्यथा लोगों के बीच भ्रम होता है। तो हमें किसी से विरोध नहीं है, उनके बीच हम जाते हैं तो उनके जैसी बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये व्यवस्था विशुद्ध वैदिक है, तो हमें उस रूप में भी इसको समझना होगा। तो यथाशीघ्र संभव हो तो वेदायन और वेदार्थ प्रकाश ये पुस्तकें आप मंगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, संभव हो तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, जो संभव होगा किया जाएगा। तो अब जिसको जो भी प्रश्न आदि रखना है तो रख सकते हैं, प्रारंभ करें। स्वामी जी, अभी ये तो निकल गया, रक्षाबंधन भी हो गया, जन्माष्टमी भी हो गए, तो गणेश उत्सव का अभी तैयारियां चल रही हैं बड़े जोर शोरों से, जिसमें भी तमाम सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। ये तो गणेश गणपति जो भी नाम दिए गए उन देवी देवताओं को, देवों को, और उनके विवाह भी बनाए गए रिद्धि सिद्धि नाम से, उनके पुत्र संतान आदि को बताया गया, ऐसे करके उनका एक परिवार भी बना दिया। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा, कि ताकि लोग उस भ्रम से बाहर निकल आए कि गणेश नाम की कोई मूर्ति है जिसको हाथी की सूंड लगाई गई। देखिए, निश्चित रूप से बहुत से देवी देव के नाम से जो आकृतियां, चित्र, मूर्ति आदि बनाए जा रहे हैं, इस पर विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। निश्चित रूप से कोई ऐसा कहना चाहता हो कि इस आकार प्रकार का कोई व्यक्ति कभी रहा होगा या है, तो निश्चित रूप से ये तो व्यवहारिक नहीं लगता। अब ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के मनुष्य और हाथी, जिराफ आदि आदि अनेक प्रकार के, कुछ हैं कुछ नहीं रहे। डायनासोर आदि के युग में बहुत से प्राणी थे जो नहीं रहे। तो कोई कल्पना कर सकता है कि इस आकार प्रकार के भी जीव जंतु कभी कहीं रहे होंगे या ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह नक्षत्र पर होंगे। तो इस संभावना पर तो कोई कह सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि एक कल्पना है और इससे इनकार कह सकते हैं, इसको हम ना नकारें कि हो सकता है कभी इस आकार प्रकार का भी कोई जीव जंतु उत्पन्न हुआ हो या किसी ग्रह पर होता हो। परंतु जो जानकारी की स्थिति है, तो पृथ्वी पर इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाने की कोई संभावना, कोई जानकारी तो नहीं है। किस विचित्र प्रकार के, कि उसका किसी के हाथी की सूंड है, किसी का घोड़े का सिंह का मुख है, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 5 सिर हैं। तो इस प्रकार के प्राणी पाए जाने की संभावना तो सामान्यता नहीं ही है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा मानता है, जो बहुत कुछ ठीक भी है,
कि चित्रकारों ने इन चित्रों के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। यदि उस रूप में देखें, गणपति का अर्थ है गणों का अधिपति, समूह का नायक। तो हमारा नेता नायक कैसा होना चाहिए, उस रूप में यदि एक प्रतीक बनाया गया कि उसको हाथी जैसा सिर हो, सूंड अर्थात लंबी नाक हो, सूंघने जानने की सामर्थ्य हो, बड़े बड़े कान हैं अर्थात वो सबकी बात सुने, मतलब इस प्रकार से विविध रूप में यदि कहा जाए तो कुछ विद्वानों का मत है, कुछ चित्रकारों ने काल्पनिक रूप से इस प्रकार के चित्र बनाकर कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। उस संदेश को ग्रहण किया जाए तो अच्छी बात है, यदि उस चित्र को पूजने लगेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कहने जैसे इस समय भी अनेक चित्र कथाएं आदि आती हैं, बहुत से कार्टून कैरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वो चित्र काल्पनिक चित्र बनाए जाते हैं जो व्यवहार में तो नहीं होते, परंतु उससे कह सकते हैं कुछ मनोरंजन होता है या कुछ संदेश प्रेरणा मिलती है। तो उसी रूप में ये पुराणकारों ने कुछ इस प्रकार के उस समय के युग की आवश्यकता के अनुसार कल्पनाएं करके संदेश देने का प्रयास किया है। और इस बात के पक्ष में मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मिला जो इस बात की पुष्टि करता है। नैमिषारण्य तीर्थ है जो कह सकते हैं पुराणों के संकलन का स्थल माना जाता है। एकदा नैमिषारण्य, ये मतलब कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में देश भर के विद्वान ऋषि आचार्य एकत्र होते हैं और वहां पर सब लोगों के पास जो भी जानकारी है, भाई आपके क्षेत्र में क्या है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या प्रगति है, तो लोग अपने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों, घटनाओं, भूगोल आदि का वर्णन करते हैं और उन सबको संकलित करके एक पुराण बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से पुराणों की रचनाएं क्रमशः होती रहती हैं। नैमिषारण्य एक केंद्र बन गया और वहां पर देश भर के विद्वान एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत की और उनको उन सबको संपादित करके उनके किसी प्रमुख आचार्य, व्यासपीठ के अधिष्ठाता किसी व्यास ने संकलित संपादित करके तो एक पुस्तक बना दी जिसको किसी पुराण का नाम दे दिया गया, तो पुराण, पुराण, वायु पुराण आदि आदि। तो इस प्रकार से पुराणों की रचना होती जाती है और उन संदेशों को एकत्र किया गया। मैं नैमिषारण्य गया था तो वहां पर एक पुराण पुरुष की प्रतिमा बनाई गई है। जो मैं बताना चाहता था मुख्य विषय जो है इस विषय में, वहां एक पुराण पुरुष की प्रतिमा बनाई गई है। तो स्वाभाविक है पुराण पुरुष की प्रतिमा वो काल्पनिक है, अभी सभी लोग समझ भी रहे हैं। पुराण पुरुष का आशय क्या है, एक ऐसी प्रतिमा बनी है जिसमें सभी 18 पुराण के प्रतीक आपको दिख जाएंगे। जैसे विष्णु पुराण है 4 हाथ के रूप में, उसको जो प्रतिबिंबित कर दिया जाए। कूर्म पुराण है तो उसका मुख कूर्म की तरह बना दिया गया। मत्स्य पुराण है तो उसका एक निचला हिस्सा पैरों का मछली की तरह बना दिया गया। तो इस प्रकार से एक ऐसा काल्पनिक चित्र बनाया गया है जिसमें सभी 18 महापुराण, मुख्य पुराण एक प्रकार से परिलक्षित, प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो उस एक प्रतिमा या चित्र को देख करके आपको 18 पुराणों को स्मरण करने में सुविधा हो सकती है। इस उद्देश्य से वो पुराण पुरुष की प्रतिमा की कल्पना अभी अभी की गई है। उसका वर्णन किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। ये आधुनिक किसी कलाकार की कल्पना है और उसने उसको एक मूर्त के रूप में साकार भी कर दिया है। अब कल कोई ये कहे कि इस पुराण पुरुष की प्रतिमा के पूजन करो, उसको नहलाओ, धुलाओ, भोग लगाओ और इससे सभी 18 पुराणों की विद्या आपके मन में आ जाएगी, आपका संपूर्ण कल्याण हो जाएगा, तो ये तो ऐसा करने वाले की समझ कही जा सकती है। इस पुराण पुरुष की कल्पना जिसने की, ये प्रतिमा जिसने बनाई, उसका उद्देश्य तो यही था कि 18 पुराणों को इस प्रकार से हम परिकल्पित कर सकते हैं, उसको देखकर स्मरण कर सकते हैं। यहाँ तक कि तो उसकी भावना ठीक है। अब कोई उसको नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, आरती करना, पूजन करना प्रारंभ करे कि बस अब 18 पुराण भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी का पूजन अर्चन करके 18 पुराणों की विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कह सकते हैं सभी जो कथित काल्पनिक देवी देवता हैं उनके आकार आदि जो बनाए गए वो कुछ विद्वानों ने कुछ प्रकार की कल्पनाएं की होंगी, कुछ प्रेरणा देने के लिए उस समय के युग की आवश्यकता के अनुसार।
तो इस रूप में उसको ग्रहण किया जाए तो ठीक है। वही जैसे जो पुराण पुरुष के विषय में हमने कहा कि उसका कोई नहलाना धुलाना भोग लगाना पूजन अर्चन करके आप सोचे कुछ भला हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला, ये निश्चित है। ये सभी समझदार लोग समझते हैं और समझना चाहिए। इस विषय में मैं समझता हूँ कि पर्याप्त हमने जो कहना था कह दिया, इतना पर्याप्त है। आगे अब आप लोग इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम। किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। दिव्या जी भी बहुत समय के बाद जुड़ पाए हैं, तो दिव्या जी कुछ बताएं, बोलें, कोई भी प्रश्न विचार हो तो कहिए। तो गुरु जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण को लेकर काफी विवाद चलते हैं। कोई कहता है कि ये मतलब जो अभी का ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये मुगलों के काल में लिखा गया, इसीलिए इसमें इतनी ज्यादा अशुद्धियां हैं। जो असली वाला है उसको छुपा दिया गया, तो इस पर कुछ कह लीजिए। देखिए, असली वाला कौन सा था जो छुपा दिया गया और किसने छुपा दिया, यह तो असंभव परिकल्पना है। देश में एक बड़ा वर्ग है जो केवल समस्या की बात करेगा, दूसरों पर समस्या का कारण थोप करके पल्ला झाड़ लेगा। हमें कुछ नहीं करना, लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया तो सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं साहब, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनकी निंदा कर रहे हैं। तो जो भी समस्याएं हैं उनके लिए कुछ काल्पनिक लोगों को उत्तरदायी ठहरा दिया जाए और उसके सुधार के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो देश में एक बड़ा वर्ग इस प्रकार का बन गया। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। देखिए, कोई भी पुस्तक, भाई हमारे आपके पास कोई एक पुस्तक है, कोई उठा ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, नष्ट कर देगा, क्या उस पुस्तक की एक ही प्रति थी जो मेरे या आपके पास थी? जैसे लोगों ने कहा वेद तो जर्मनी वाले ले गए, वेद है कहाँ? लोग, अरे भाई जर्मनी वाले भी वेद ले गए, उसका अध्ययन किया, उस पर उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारत में वेद रहेगा ही नहीं। वेद लोगों को कंठस्थ है। यदि कोई किसी अलौकिक शक्ति से सभी वेद की प्रतियां भी चुरा ले तो इतने लोगों को कंठस्थ हैं, पुनः लिख जाएंगे। लाखों प्रतियां, करोड़ों प्रतियां अनेक घरों में हैं। कोई कैसे सारी प्रतियां ले सकता है किसी भी पुस्तक की, वो वेद हो, पुराण हो या कुछ भी हो? इतने ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। तो इस तरह की बात करना तो निश्चित रूप से संभव नहीं है। इसमें इतना सत्य है कि पुराण और स्मृतियां, मैं स्पष्ट कहूंगा सभी पुराण और सभी स्मृतियां, मैं इसको दोहराना चाहूंगा, सभी पुराण और सभी स्मृतियां बिना किसी अपवाद के, इनका जो स्वरूप आज प्रकाशित हो रहा है उसे आप कह सकते हैं कि जिस रूप में आज ये प्रकाशित हो रहे हैं, छप रहे हैं, वह स्वरूप उनको लगभग मुगल काल में ही मिला। यह लगभग सत्य है। इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। मेरे संपूर्ण जीवन का अध्ययन चिंतन यदि उसको आपको सम्मान देते हैं तो उसका निष्कर्ष ये स्वीकार कर लें कि सभी पुराण और सभी स्मृतियां बिना किसी अपवाद के जिस रूप में आज उपलब्ध हो रही हैं, वे मुगल काल में ही इस रूप में उनको अंतिम स्वरूप, अंतिम संपादन किया गया है। यह पूरी तरह सत्य है। इससे पूर्व ये ग्रंथ नहीं थे, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी ठीक है। पुराणों और स्मृतियों की रचना कह सकते हैं लगभग कुछ मौर्य काल से प्रारंभ होकर और मुगल काल तक होती रही है, ऐसा मानना चाहिए। लगभग मौर्य काल मैंने कहा है। हो सकता है पुराणों का कुछ एक प्राचीन स्वरूप, जिसे महाभारत मान लीजिए,
कि महाभारत का रचना काल मौर्यों से पहले का कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब महाभारत मूलतः उसके छोटे रूप ने जय नाम का इतिहास तो महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों ने वैशंपायन आदि ने उसके संस्करण तैयार किया था, पर वो छोटा पुस्तक था महाभारत के नाम से, जय के नाम से या फिर भारत के नाम से। उसे क्रमशः बढ़ाते हुए महाभारत का आकार जो आज मिल रहा है वो निश्चित रूप से मुगल काल का है, इसमें कोई संदेह नहीं। और महाभारत बढ़ता गया, उसके बाद धीरे धीरे उसी महाभारत से प्रेरित होकर, जैसा कि अभी बताया हमने, नैमिषारण्य में देश भर के विद्वानों ने एकत्र होकर अन्य जानकारियां संकलित करके पुराणों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो पुराणों की उपयोगिता है, विद्वानों ने अपने अपने समय में जो जानकारियां एकत्र की हैं उनका संपादन पुराण है, उसमें इतिहास और भूगोल की बहुत अच्छी जानकारी है, उसकी उपयोगिता है। परंतु वो उन्होंने अपने समय के विचार मान्यताएं सब उसमें संकलित की हैं, जो बहुत कुछ अवैधिक भी है, क्योंकि उस समय ऐसा था तो उन्होंने सत्य लिखा है कि भाई इस समय ऐसा चल रहा है। तो अगर वेद के विरोध में कुछ मान्यताएं प्रचलित थी तो उन्होंने लिखा है कि इसमें लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। उसने कहा भाई इस समय हमारे क्षेत्र में ऐसा प्रचलन है, इसमें कोई दोष नहीं है, हमको विवेक से पढ़ना है, जो वेद के अनुकूल है उसे ग्रहण कर लें। धर्म का आधार वेद है, इतिहास भूगोल तो आपको पुराणों से ही सीखना पड़ेगा। स्मृतियां शासन चलाने के लिए जैसे संविधान हम लोग बनाते हैं, वो समय समय पर उसमें संशोधन होता रहा, राजा अपनी सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन करते कराते रहे। स्मृतियां कब किसने लिखी होंगे, धीरे धीरे उसमें संशोधन होता रहा, मुगल काल तक उसमें संशोधन होता रहा। आज जो भी स्मृतियां हमको मिल रही हैं मुगल कालीन हैं, जो भी पुराण मिल रहे हैं मुगल कालीन हैं, तो ये सत्य है, यही कह सकते हैं। उसमें बहुत कुछ उपयोगी सामग्री है, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ना हम किसी की निंदा करते हैं, इतना दृढ़ता से कह सकते हैं कि धर्म का आधार हमारा वेद है, धर्म के विषय में प्रमाण हम केवल वेद को मानते हैं, और पुराण आदि से हमें ऐतिहासिक जानकारी जो मिलती है उसका सदुपयोग करते हैं। ओम। जी गुरु। स्वामी जी, जैसा आपने बताया तो बिल्कुल ठीक है कि मुगल कालीन छाप है। मेरा एक मत और बना स्वाध्याय और अध्ययन करते करते कि ज्यादातर पुराणों की रचना हर्षवर्धन काल में उसके बाद शुरू हुई है। ये इसलिए मेरे इस बात में बल आया कि उसके पहले कहीं भी जो अपना 12 वर्षीय कुंभ होता है उसकी कोई अवधारणा ही नहीं है। ये अवधारणा हर्षवर्धन काल से आरंभ हुई, जहां से उन्होंने समस्त भारत के लोगों को एक साथ एकत्र करने की और एक छत्र साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। ऐसा मेरा अपना एक निष्कर्ष निकला। हाँ, सम्राट हर्षवर्धन के प्रयाग में जाकर दान करने का उल्लेख मिलता है, ये सत्य है। लेकिन प्रयाग में सामान्य मेला लगता था, उसमें हर्षवर्धन ने कई बार जाकर वार्षिक मेले में दान किया है। वो वार्षिक मेला था, कुंभ नहीं था, ये स्पष्ट समझ लें। कुंभ तब भी नहीं था, कुंभ उसके बहुत बाद की अवधारणा है। जहां तक कह लीजिए किसी ने यह भी संकेत किया है, वो कितना सत्य है विचार कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, जब रवि माघ मकर गत होई, तीरथ पति आव सब कोई। उन्होंने भी वार्षिक मेले का उल्लेख किया है। प्रयाग में जब माघ में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयाग में एक मेला लगता है, ये प्रतिवर्ष का मेला है। इसमें कहीं भी 12 वर्षीय कुंभ की चर्चा नहीं। तो 12 वर्षीय कुंभ की चर्चा तो बहुत बाद में कब कैसे प्रारंभ हुई नहीं कह सकते हैं। वे कभी छोटे स्तर पर प्रारंभ हुई होगी, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला गया होगा। तो इस पर तो शोध का विषय है, कब क्या हुआ उस पर मैं कोई अपना मत नहीं देना चाहता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मत ये भी है कि पुराणों का मूल स्वरूप 216 ईस्वी पूर्व में स्थिर हो गया था। मतलब जो पुराणों की वंशावली है वो 216 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो जाती है। 216 ईस्वी पूर्व के बाद के जो राजा हैं
उनका उल्लेख सामान्यतः पुराणों की वंशावली में नहीं मिलता। यद्यप भविष्य पुराण में तो मुगलों तक का उल्लेख मिल जाएगा, वो एक अलग विषय का अपवाद है। उसमें पृथ्वीराज, आला, उदल से लेकर के कुछ मुगल कालीन राजाओं का उल्लेख भी मिल जाता है, वो एक अपवाद है। और भविष्य पुराण बहुत व्यवस्थित पुराण भी नहीं है, ये भी सत्य है, तो वो बहुत बाद में संकलित किया गया। परंतु जो प्रमुख पुराण हैं, जिनमें पंचलक्षण पुराण के पाए जाते हैं, जी हाँ, ये भी जान लीजिए, लोग नहीं जानते होंगे, पुराण उनको कहना चाहिए पुराणम पंचलक्षणम। उसमें सर्गा प्रतिसर्गश्चा वंशम मनवंतराणचा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुचरित और मनवंतर, ये 5 बातें जिस पुस्तक में पूरी तरह से हों उसे पुराण कहते हैं। पुराण की अवधारणा बहुत अच्छी थी, उसमें संपूर्ण इतिहास का बहुत अच्छा संकलन किया जा रहा था। तो क्या था, सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, मनवंतर, सृष्टि और प्रलय के बीच में 14 मनवंतरों का पूरा काल विभाजन, और राजाओं ऋषियों की वंशावली और वंशानुचरित, उन वंशों में जो लोग हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो पुराण की अवधारणा बहुत अच्छी है, सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से विधिवत संकलित करना पुराण कहलाता है। तो जिन्होंने भी पहले पुराण की अवधारणा दी, पहला पुराण लिखा होगा, वो बहुत महान व्यक्ति होगा, वो स्वयं वेद व्यास थे या उनका कोई महान शिष्य था, उसको हम नमन करते हैं। तो बाद में जैसा कि कहा, धीरे धीरे उसमें जो मिलावट होती गई, अंतिम स्वरूप मुगल काल में मिला, तो उसमें भी समय समय पर जो विभिन्न क्षेत्रों में मान्यताएं प्रचलित थी वो जुड़ती गई, इसलिए पुराण का ये रूप हो गया। तो पुराण की ये अवधारणा तो कुछ प्राचीन है, जैसा कि मैंने कहा मौर्य काल या उससे कुछ पहले का भी हो सकता है, परंतु धीरे धीरे उसमें जो नैमिषारण्य में सम्मेलन होते रहे, देश भर के विद्वान अपने अपने समय में अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित मान्यताओं को उसमें जोड़ते रहे, तो उनका भी उद्देश्य संस्था था कि सारी जानकारी संकलित रहे। तो वो संकलित होती गई, उस संकलन को विवेक पूर्वक पढ़े तो इतिहास भूगोल की जानकारी हमको अच्छी मिल सकती है, जैसा मैंने कहा वो अच्छी बात है। तो इस पर अभी बहुत विद्वान शोध कर रहे हैं, करना चाहिए, आप सबको भी जो अवसर मिले प्रयास करते रहें, यही कह सकते हैं। ओम। ईसापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ओम। स्वामी जी, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब बाली का वध कर रहे थे श्री राम जी, तब उन्होंने मनुस्मृति का मतलब हवाला दिया था कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। मतलब श्री रामायण काल में जो है मनुस्मृति भी पढ़ी जाती थी। आप वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक भेजिएगा तब हम देखेंगे। ये बात अविश्वसनीय सी लगती है, मैंने जो पढ़ा है, राम ने ये कहा है वहां पर, जो राम ने कहा है वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में है। तो उनका इस समय चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूं। यदि कहीं धर्म का उल्लंघन होता है, धर्म का अर्थ कह लीजिए आज की भाषा में संविधान कानून का उल्लंघन होता है, जो वो कहना चाहते हैं, उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया है या किसी और शब्द का प्रयोग किया है, मुझे उतना स्मरण नहीं है, देख लीजिएगा। कुल मिलाकर उन्होंने यही कहना चाहा है कि यदि विधि व्यवस्था का, न्याय का उल्लंघन होता है तो दोषी व्यक्ति को दंड देना मेरा कर्तव्य है। अर्थात शासक सम्राट तो भरत हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूं, अतः जहां भी हमें वो व्यवस्था का उल्लंघन होता दिखाई देगा तो भरत के शासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए अपराधी को, दोषी को दंड देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैंने तुम्हें दंडित किया है, तुम्हें मारा है। ऐसा कुछ राम ने कहा है, ये मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, मुझे स्मरण आता है। संयोग से इस समय वाल्मीकि रामायण मेरे पास नहीं है, कोई ले गया हमारे पास से, तो यदि कहीं उपलब्ध है तो देख लीजिएगा उसमें क्या श्लोक है, क्या शब्दावली है, तो उससे ये बात स्पष्ट हो सकती है। वैसे मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि राम के समय में मनुस्मृति तो नहीं थी, ये बिल्कुल निश्चित है मुझे। रामायण में यदि ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है तो विचार किया जाएगा कि रामायण कब लिखी गई है, उसमें कब कितना थोड़ा बहुत प्रक्षेप तो है, ये सभी विद्वान मानते हैं, परंतु पूरे अध्ययन से ये तो लगता है कि राम के समय में मनुस्मृति तो नहीं थी, वेद तो थे, उसका उल्लेख तो स्पष्ट है।
परंतु मनुस्मृति या कोई स्मृति होने का तो मुझे लगता है उस समय तो नहीं था। रामायण की रचना के समय या उसमें वो बात जिसने भी लिखी उसके समय में रही होगी, जोड़ा है, ये ठीक है। ओम, आप अपनी बात कह सकते हैं। ओम। स्वामी जी, मैंने टीवी में देखा था, जो रामानंद सागर की जो सीरियल आता था रामायण, उसमें देखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि मनुस्मृति के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मारा जा सकता है। बाकी मूल रामायण मैंने अभी नहीं देखा है, देख के बता दूंगा स्वामी जी। यदि आप कह रहे हैं तो सही तो ही क्षमा होगा। करें, मैं आपको बीच में किसी को टोकता नहीं हूं, लेकिन ये टीवी सीरियल और इन पाखंडी बाबाओं के प्रवचन के आधार पर कृपया आप प्रश्न करके समय नष्ट ना करें। यहाँ प्रश्न वही करें जब आपने मूल ग्रंथ में देखा हो, प्रामाणिक जानकारी के आधार पर ही यहाँ चर्चा करें और इस प्रकार की बातों पर न करें। आदरणीय भूदेवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, बोलिए। जी भूदेवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, स्वागत है। जी नमो नमः। जी बोले। स्वामी जी, ये मनुस्मृति जो है उसमें से एक प्रश्न है और आश्वलायन ग्रंथ में से, पूछूं क्या? अवश्य पूछिए, स्वागत है। आश्वलायन ग्रंथ में उपनयन विधि के विषय में जो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप उपनयन संस्कार विधि का उल्लेख मिलता है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मण उपनयेत् गर्भाष्टमे वा, एकादशे क्षत्रियं द्वादशे वैश्यम् आषोडशात् ब्राह्मणस्य अनातीतः कालः, आद्वाविंशत् क्षत्रियश्च चतुर्विंशत् वैश्यस्य अत ऊर्ध्वं पतित सावित्रिका भवन्ति। ये आश्वलायन का प्रमाण दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और मनुस्मृति को उल्लेख करता है कि वहां पर ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्यं बलार्थिनो षष्ठे, वैश्यस्य यार्थिनो अष्टमे। तो इसमें ये बताया है कि अगर हम मनुस्मृति के अनुसार लेते हैं तो भाई ब्रह्म वर्चस काम वाले जो विप्र उसके बच्चे का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में होना चाहिए, और बलार्थिनः राज्यः षष्ठे, और अर्थिनो वैश्यस्य अष्टमे वर्षे। ऐसा भेद क्यों रख रहे हैं, मैं उस कारण व हेतु समझना चाह रहा हूँ कि ये प्रमाण है, तो प्रमाण को भी हम जानना चाह रहे हैं कि ये सही है या नहीं। एक न्याय दर्शन की भाषा हम कहें कि भाई प्रमाण ये सत्य कैसे है, तो उस आधार पर मैंने ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आश्वलायन है या मनुस्मृति है। जो वर्ण व्यवस्था है, विद्या आगे चल के वेदारंभ संस्कार, वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, अतः ऊंच नीच समय का अंतराल नहीं है। वैसे आगे चल के देखते हैं विवाह संस्कार में, वहाँ पर भी आयु का ऊंच नीच भेद नहीं है, सबका समान रूप से विधान दिया। क्या 16 वर्ष की बालिका हो और 25 वर्ष का युवा हो, एक वेद पढ़ के कम से कम युवा को वहाँ विधान है गृहस्थ में जाने के लिए। आयु का प्रथम स्थिति मानी गई है। मुझे ये यहाँ समझ नहीं आता है कि उपनयन संस्कार में ऐसा भेद क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे तर्क क्या है, हेतु क्या है, जो हमें ये समाज को हम समझाने में हम समर्थ हो पाए। ये जो व्यवस्था दी गई है वास्तव में इन दृष्टियों से दी गई, अगर नहीं दी जाएगी तो ये व्यवस्था जो है समाज में एक मनोदशा को ठीक नहीं रख पाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि आज के डेट में अगर ऐसा जी ठीक है, तो आप बंद करें, मैं बताता हूँ। जी अच्छा, जी माइक बंद करें। ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है और ये प्रश्न किया ही जाना चाहिए था। स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना उत्तम और सामयिक प्रश्न किया। आश्वलायन ग्रह सूत्र में या आश्वलायन स्मृति में यह बात आई है, अच्छी बात है, स्वागत है। मनुस्मृति में भी ऐसा कोई श्लोक है, अवश्य होगा। आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो उस पुस्तक में होगा, इसे हम नहीं नकारते। होगा, पुस्तक में तो होगा। अब उस पुस्तक में क्यों लिखा गया, वो तो उस पुस्तक का लेखक जाने। मूल लेखक ने लिखा या बाद में किसी ने जोड़ दिया, इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं। यहां पर उस विषय पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मूल लेखक ने लिखा तो बाद में किसी ने जोड़ा तो
कम से कम वर्तमान संस्करण में लिखा मिल रहा है, ये तो सत्य है। अब ये है कि वो कितना उचित और उपयुक्त है, ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया, तो निश्चित रूप से लिखने वाले की भावना विचार ऐसे थे, वो समाज में भेदभाव फैलाना चाहता था। लिखने वाला निश्चित रूप से वैचारिक रूप से दुष्ट व्यक्ति था, वो समाज में भेदभाव फैलाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी बात लिखी। अब बात यह है कि उसे हमें मानना चाहिए या नहीं। तो स्पष्ट है, धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका। हम तो इतना ही जानते हैं कि धर्म के विषय में केवल और केवल वेद ही प्रमाण है, अन्य कोई भी ग्रंथ प्रमाण नहीं है। जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही प्रमाण है, और जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। यह बात चूंकि वेद के अनुकूल नहीं है, वेद में कहीं भी इस प्रकार का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बताया गया है, पता है ये बात पूरी तरह नकारने योग्य है, निंदनीय है, मानने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मानने योग्य नहीं है, नकारने योग्य है, निंदा करने योग्य है। ये मनुस्मृति में, आशुलायन में या किसी भी ग्रंथ में जिसने भी लिखा, जिसके नाम से वो ग्रंथ प्रचलित है, तो उसी व्यक्ति ने लिखा तो भी निंदनीय है, किसी अन्य व्यक्ति ने जोड़ा तो भी निंदनीय है। यह बात निंदनीय है, उस व्यक्ति की हम कोई निंदा नहीं कर रहे जिसके नाम से ग्रंथ है। मनु हमारे लिए आदरणीय हो सकते हैं, आशुलायन ऋषि हमारे लिए आदरणीय हो सकते हैं, परंतु उनके नाम से यह बात जो कही जा रही है वह बात निंदनीय है। हम ये बात दृढ़ता से कहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात का जो उचित उत्तर मैं दे सकता था मैंने प्रस्तुत किया, से जैसा आप लोग उचित समझे अपने विचार रख सकते हैं वो। जी स्वामी जी, ये तो आप स्पष्ट कर दिया कि ये वेद विरुद्ध लगता है। जैसा आपने कहा भाई कहीं भी वेद में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि भाई वर्ण के आधार पर अपने संस्कार हो। तो इसमें सबसे बड़ी विचारने और हो जाते बातें हो जाती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी जिस प्रमाण को उल्लेख किया है, अब वहां पर और विचारनीय हो जाते हैं कि जो व्यक्ति इतना तर्क कसौटी पर हर चीज को तौल के देखता था, फिर ऐसे प्रमाण को अपने शास्त्रों में उन्होंने उद्धृत क्यों दिए कि अत्र प्रमाणानि अपने संस्कार विषय। तो ये सबसे बड़ी विचारनीय बात हो जाती है कि आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों कितना उद्धर विद्वान थे, फिर भी वो ऐसे प्रमाण रख रहे हैं। ये बिंदु बड़ा ही दिमाग में एक अलग दिशा देना चाहते हैं कि एक तरफ तो ऊंच नीच की भाव आ रहे समाज में और स्वामी जी से उद्धृत भी कर रहे हैं, जबकि उस चीज कुछ कृतियों को हटाना जा रहे थे स्वामी जी। इस पे बताइएगा थोड़ा। आवाज जा रही स्वामी जी? जी जी, हमने आपकी बात सुनी, मैं बता रहा हूँ आपको। जी बंद करें, मैं बोलता हूँ। देखिए, जो मूल विषय था वह तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया। मनुस्मृति में हो, आशुलायन में हो या किसी भी ग्रंथ में हो, वो हमें मान्य नहीं है क्योंकि वह वेद की भावना के विरुद्ध है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि महर्षि दयानंद जी ने ऐसा लिखा है, तो हम यही कह सकते हैं जैसा कि हमने कहा कि हम महर्षि मनु का सम्मान करते हैं, आशुलायन का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, परंतु यदि उनके नाम से कुछ ऐसा छप रहा है जो वेद के अनुकूल नहीं है तो हम उस बात का सम्मान नहीं करते। यह बात स्वामी दयानंद जी के लिए भी सत्य है। स्वामी दयानंद जी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, परंतु यदि उनके नाम से किसी पुस्तक में कोई ऐसी बात लिखी गई है जो वेद के अनुकूल नहीं है तो हम यही कहेंगे वह दयानंद की भावना के अनुकूल नहीं है। क्योंकि दयानंद जी मानते हैं कि वेद ही हमारे लिए मान्य है, वेद ही प्रमाण है, तो जो वेद के अनुकूल नहीं है वो दयानंद की भावना के अनुकूल नहीं है। वो दयानंद के किसी साथी सहयोगी अनुयायी ने जोड़ दिया होगा, इसलिए हमें वो स्वीकार नहीं है। जो दयानंद जी की कार्यप्रणाली को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि दयानंद जी बहुत सी बातें अपने सहायकों को बोल देते थे, उसके आधार पर सहायक लिखते थे
और उसके बाद लिखने के बाद वो प्रेस गया, कंपोज हुआ, किसी ने प्रूफ रीडिंग की, किसी ने संपादन किया, तो बहुत सी बातें दयानंद के विचार के प्रतिकूल पुस्तकों में आ गई हैं। ये दयानंद के जो निकट शिष्य रहे हैं उन्होंने स्वीकार किया है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, ऐसा हुआ है, लोगों ने स्वीकार किया है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण जो छपा, दयानंद जी ने देखा और देख करके ही उन्होंने कहा भैया ये क्या ले आए हो, ये तो हमारे विचारों के बिल्कुल विपरीत है। दयानंद के नाम से सत्यार्थ प्रकाश छपा, प्रथम संस्करण, और उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत छप गया। तो आप कहिए कैसे हुआ? यदि मान लीजिए वही संस्करण अभी तक चल रहा होता तो उसमें ऐसा बहुत कुछ था जो उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत था, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। फिर उन्होंने निर्देश किया, दूसरा संस्करण तैयार कराया गया, और दूसरा संस्करण जब छपा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है कि तब तक स्वामी दयानंद जी अपना शरीर त्याग कर चुके थे। प्रथम संस्करण जो उनके जीवन काल में छपा उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, ये हमारे विचारों के विपरीत है, पता ये पूरी तरह निरस्त। दूसरा संस्करण जब छपकर आया तब तक दयानंद जी थे ही नहीं उसको देखने के लिए। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ छपा है वो सबको दयानंद जी के विचारों के अनुकूल है? तो स्पष्ट समझ लें कि दयानंद जी का जो मुख्य निर्देश है वो यही है कि वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। भले ही दयानंद जी के नाम से सत्यार्थ प्रकाश या किसी अन्य ग्रंथ में लिख दिया गया हो, यदि वह वेद के अनुकूल नहीं है तो मान लीजिए वह दयानंद जी के भी अनुकूल नहीं है, अतः हमें वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है, अमान्य है, वह हमको मान्य नहीं है। ओम। जी स्वामी जी, आपकी बात हमें समझ में आ गई, और इसी के आधार पर एक शतपथ वचन मिलता है जो कि यज्ञोपवीत का समय उसमें बताते हैं, और यज्ञोपवीत काल में जो व्रत रखा जाता है उसमें क्या अन्नपान करना चाहिए, उस विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, वहाँ लिखा है कि वसंते ब्राह्मणम उपनयेत, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदे वैश्यम, सर्वकालम एके। यहाँ पर एक सामान्य विधि दे दी कि भाई वसंते ब्राह्मण उपनयेत, ग्रीष्म काल में राजन्य का और शरदी काल में वैश्य का, और किसी का मत है कि भाई सभी काल में सब कर सकता है। ये तो यज्ञोपवीत का समय इसमें बताया, ऐसा भेद करके यहाँ पर भी। दूसरा और अन्य के विषय में बताया है कि पयोव्रत ब्राह्मण, यवागो व्रतो राजन्य, आमिक्षा व्रतो वैश्य। तो ये दो विषय यहाँ पर उस उपनयन विषय में कहा गया है, तो उस विषय में आप हमें समझाइएगा। धन्यवाद। जी, मुझे इस विषय में भी यही कहना है कि वेद में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, न वर्ण के अनुसार न ऋतु के अनुसार। इसे उन्होंने कह दिया कि सर्वकाले एक, तो कुछ समझदार लोग तो यही मानते थे कि सभी समय सबका उपनयन हो सकता है। तो अब रह गया भोजन आदि के विषय में। अब हो सकता है उस समय कुछ लोगों की रुचि के अनुसार ऐसा कुछ भोजन होता हो। अब इस समय वो भोजन कहाँ से आएगा? इस समय तो जो भोजन मिल रहा है वो आप ग्रहण कीजिए, हम यही कहेंगे न। अत प्राचीन काल में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इस तरह की कुछ छोटी मोटी बातें आ गई होंगी, तो उसकी लकीर पीटने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो सिद्धांत है कि वेद ही प्रमाण है और कुछ नहीं। तो चूंकि वेद में ऐसा कोई भेद नहीं है, न वर्ण का भेद है, न ऋतु का भेद है, न भोजन का भेद है, न आयु का भेद है, ऐसा तो कुछ वेद में कहा नहीं गया है। तो आज की परिस्थिति के अनुसार सामान्यतः जो उचित प्रतीत होता है, लगभग 5 वर्ष के बालक का प्रवेश विद्यालय में करा दिया जाता है। तो वही मान लीजिए कि 5 वर्ष की आयु के लगभग आप बच्चे का उपनयन संस्कार करा दें, उसका वेदारंभ करा दें, वेद का स्वाध्याय प्रारंभ करा दें, विद्यालय में प्रवेश दिला दें। आज के समय में मैं तो यही कहूंगा, यही कहने कि समय समय के अनुसार स्मृतियों की रचना हुई या उसमें कोई संशोधन परिवर्तन किया गया। तो यदि आज के युग में मान लें आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे आप वही अपेक्षा कर रहे हैं, तो आज की यदि मैं कोई स्मृति कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ
या प्राचीन स्मृति में मैं कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो यदि आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के भेदभाव जैसे कोई बात नहीं होनी चाहिए। देश काल में प्रसिद्ध मान्यता रही होगी, उसे भूल जाइए। इस समय की मान्यता के अनुसार 5 वर्ष के बालक का उपनयन करिए, उसे गुरुकुल में प्रवेश करा दीजिए और उसे वेद विद्या अध्ययन करने दीजिए। वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो बालक हो या बालिका हो, किस परिवार में उत्पन्न हुआ, इससे कोई अर्थ नहीं है। वेद सबको समान दृष्टि से देखता है, वही मान लें तो हमारे लिए वही उचित मार्गदर्शन है। ओम। जी स्वामी जी, आपकी बात हमें स्पष्ट हो गई और आपने एक जिक्र बार बार की कि वेद में ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो आप चूंकि वेद भाष्य किए हैं तो इस विषय में ज़्यादा आप आत्मविश्वास से कर रहे हैं, ऐसा विश्वास है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय मैंने परोपकारिणी सभा भी भेजा है 6 पृष्ठों का लेख लिख करके, जिसमें वो सब अभी तक मतलब जवाब तो नहीं दिया है। जो इन सब ग्रंथों को छपवाते हैं, कहीं कुछ विरुद्ध बात है तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अच्छा लगा आपके बात हमें सुन के, धन्यवाद। भैया, मैंने धर्मसूत्र पढ़ा था, आस्वायन, बौधायन, उन सब में जो है मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे मांस भक्षण का भी विधान है, जिसके कारण, और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में भी मांस भक्षण का विधान है। इसलिए मैं, अब ये बात सही है एकदम कि हमको केवल वेद प्रमाण से ही चलना चाहिए, क्योंकि वेदों में तो मांस भक्षण का विरुद्ध है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2, यहाँ पे मांस भक्षण का विरोध हुआ है, यहाँ मांस भक्षण को निषिद्ध किया गया है। धन्यवाद। जी, किसी और का कोई प्रश्न विचार रखे? स्वामी जी, इस संबंध में जो मेरा अपना अध्ययन हुआ, उसमें कहीं भी यज्ञोपवीत की बात तो वेद में मिलती नहीं है। तो ये सारी चर्चाएं तो उसके हिसाब से वैसे ही अमान्य हो जाती हैं। जी, आपकी ये बात भी सही है, परंतु यज्ञोपवीत तो केवल एक प्रतीक है। मुख्य बात है उसका विद्या अध्ययन करना। बालक बालिका को विद्या अध्ययन के लिए किस आयु में कहाँ कैसे भेजा जाए, मुख्य विषय तो वो है। यज्ञोपवीत तो केवल एक प्रतीक मात्र है, वह अपने आप में तो कोई महत्व नहीं रखता। तो अच्छा है, किसी माध्यम से चर्चा हो गई, लोगों को बातें स्पष्ट हुई, अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। जैसा कि भी भैया ने कहा कि परोपकारिणी सभा को भेजा है, वो कभी उत्तर नहीं दे सकेंगे। कभी किसी ने साहस किया तो कुछ गोल मोल जलेबी बनाकर भेज देंगे। मेरी तरह स्पष्ट उत्तर देने का साहस तो उनमें है नहीं, क्योंकि उन सबको अपने अपने कह सकते हैं व्यवस्थाएं चलानी है। वो हर समाज में हो या कहीं भी हो, सबका उद्देश्य वही हो गया है कि अपनी अपनी व्यवस्था। उसे कोई नकारात्मक शब्द मैं न दूं, तो आप लोग समझदार हैं, स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहना चाहिए। तो नकारात्मक शब्द नहीं कह रहे हैं, क्यों कहिए कि सबको अपनी अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है, तो कोई भी स्पष्ट बोलने का साहस नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। अब कोई और विषय, कोई और प्रश्न किसी का हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। ओम। जी स्वामी जी, एक प्रश्न और है, स्पष्ट करना चाहूंगा। जो अपने ये गुरुकुल व्यवस्था दी है प्रणाली पठन पाठन का, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार जिक्र करते हैं कि 8वें वर्ष या मनुस्मृति मान लेते 5वें वर्ष में सबका एक ही बार प्रवेश हो राज्य अनुशासन के अनुरूप में। तो अब हमें ये समझ नहीं आती है कि अगर 16 वर्ष का आयु रखा है लड़की की शादी का, अगर 5 वर्ष में सभी लड़का लड़के गुरुकुल में प्रवेश करते हैं अपने अपने पाठशाला में, तो कहा जा रहा है कि भाई कम से कम एक वेद पढ़ के जाना है गृहस्थ में। तो लड़की कैसे पढ़ के जाएगी एक वेद 16 वर्ष की अवस्था में, जबकि लड़का के लिए 25 वर्ष रखा जा रहा है। वहां तो हमें संभव ही है कि एक वेद पढ़ के वो चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम थी उस समय और हम बनाए तो संभव है, लेकिन लड़कियों के लिए 16 वर्ष में एक वेद पढ़ के जाए, इन सब उपांग वेदांग को पढ़ते हुए या सस्वर जो पाठ परंपरा उन सबको याद करते हुए, ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार बताइएगा।
कि इस पर भी हमें वही करना है। दो बातें हैं, तो ये समझ लीजिए, 16 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष की आयु में हमने प्रवेश करा दिया है तो 11 वर्ष हो गए ना। तो एक तो पक्ष मेरा ये है कि 11 वर्षों में एक वेद तो पढ़ा जा सकता है। मेरे विचार से आप हमारे पास पढ़ना चाहेंगे तो 11 वर्षों में मैं आपको चारों वेद पढ़ा दूंगा। यदि सामान्य कक्षा की प्रणाली भी चलेगी तो 16 वर्षों की आयु के दृष्टि से यदि आज की दृष्टि से देखें तो कक्षा 10-12 तक की शिक्षा तो हो जाएगी ना। तो 10वीं-12वीं कक्षा तक मेरे विचार से एक वेद तो पढ़ाया जा सकता है। एक बात तो ये कि एक तो ये संभव है, एक बात। दूसरा पक्ष ये है कि बालक और बालिका के बीच ये भेदभाव कि उसे 16 वर्ष के बाद आप विवाह करके भेज दीजिए और बालक 25 वर्ष तक अध्ययन करे, तो इसका अर्थ तो ये भी तो हो गया ना कि बालक का अध्ययन काल चल रहा है, 16 वर्ष की बालिका हो गई, जिस उसका विद्या अध्ययन समाप्त करके आप विवाह करा देंगे तो किससे करेंगे? तो विद्यार्थी होगा उससे भी विवाह करा देंगे, या उसका विद्यार्थी काल पूर्ण हो गया होगा आएगा तब विवाह कराएंगे। तो बालिकाओं के साथ ये भेदभाव करना यह भी अवैधिक है, वेद विरुद्ध है। ये 25 वर्ष तक की आयु आप बालक को दे रहे हैं वेद अध्ययन करने के लिए, तो बालिका को भी 25 वर्ष तक की आयु आपको अधिकार देना होगा वेद अध्ययन करने का। तभी तो हम वैदिक हो पाएंगे, तभी तो हम समानता की बात कर पाएंगे। समानो मंत्रा समिति समानी, हम तो कह रहे हैं सबके लिए मंत्र समान है, सबके लिए मंत्र का अधिकार समान है, समितियां समान है, सब कुछ समान है। तो वेद तो जब इतने स्पष्ट रूप से समानता की बात कर रहा है तो 16 वर्ष और 25 वर्ष की आयु का भेदभाव कैसे संभव है? जो इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वे दुष्ट लोग हैं, समाज में कुछ भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हम उनका समर्थन नहीं कर सकते, हम वेद को मानते हैं, हम दृढ़ता से कह रहे हैं समानो मंत्रा समिति समानी समानम मनासय चित्तमेषाम् समानो मंत्रम अभिमंत्रयेवा समाने वो हविषा जुहोमि। वेद तो इतनी समानता की बात स्पष्टता से कर रहा है तो हमें कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। स्वामी जी, इस विषय में क्या बोलते हैं, भेदभाव वाली जो आयु सीमा रखी गई है, आप जैसे आपने जिक्र किया, पर ये बात तो शरीर के विषयक संबंधी ये व्यवस्था दी गई है कि भाई 16 वर्ष में लड़की की प्रथम वयस्क विवाह काल से योग्य शरीर बन जाते, क्योंकि दोनों का शरीर अलग अलग है। इस बात को जिक्र कर रहा है आयुर्वेदकार, जो चतस्र अवस्था शरीरस्य। तो वहां पर उसी आधार पर ये व्यवस्था जो दी जा रही कि लड़की 16 वर्ष में एक प्रथम काल में वो शादी के योग्य हो जाता है, जबकि लड़का 16 वर्ष में नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर 25 वर्ष रखते हैं तो वहां पर लड़की की एक पूर्ण अवस्था आ जाती है, जो कि तृतीय अवस्था तुरीय अवस्था का ही है शरीर के लिए, कि उत्तम शादी के लिए शरीर का पूर्ण जो शरीर में धातु है वो पूर्ण हो जाती है। 25 वर्ष 24 वर्ष आते आते लड़की की। वहीं तो लड़के के जो अवस्था बताई 48 वर्ष कि उस अवस्था में जाकर के इसकी जो यौवना अवस्था है वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद क्या हानि बताया थोड़ा सा, तो ये वाली बातें तो क्या बोलते हैं विवाह शादी को लेकर के शरीर की अवस्था का आधार पर रखी गई है। तो मुझे इसमें जो आयुर्वेद बात कह रहे हैं, चूंकि उसका वही प्रधान विषय है, शरीर का ही चिकित्सा करना, उसके धर्म स्वरूप बताना, वो ज्यादा प्रमाणिक मानता है लगता है मुझे। आयुर्वेद का जो 4 अवस्था है उसी आधार पर यहाँ विवाह व्यवस्था भी दी जा रही है। तो इसमें भेदभाव वाली बात तो नहीं लग रहा है मुझे। आपने वेद वाली बात बताए हैं तो वो ज्यादा मुझे खटक रहा था कि आखिर लड़कियों को कैसे एक वेद पढ़ाए, फिर लड़का उधर एक वेद पढ़ के जाए, तो उस विषय में था। आप इस विषय में जो आपने रखा है कि भाई आयु का भी विवाह शादी में भेद रखा है, ये भी पक्षपात जैसा है, तो वो फिर जिसका प्रधान विषय ही है शारीरिक संबंधी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद के प्रसंग में जो कहा चतस्रो अवस्था शरीरस्य, तो इस विषय में हम यही कह सकते हैं कि सिद्धांत रूप में जब धर्म के आधार पर निर्णय करेंगे तब तो वेद ही निर्णय करेगा, और वेद ने कोई भेदभाव नहीं किया। एक बात। दूसरी बात आपने कही आयुर्वेद की, निश्चित रूप से आयुर्वेद
स्वास्थ्य का विषय है, तो आयुर्वेद के अनुसार अर्थात चिकित्सा शास्त्र के अनुसार जो भी निष्कर्ष होंगे वे हमें स्वीकार्य होंगे, हमें मानने चाहिए। उसमें भी यही देखना चाहिए कि ये बात कहाँ कैसे किसने लिखी है, वे बात क्या आज भी उतनी ही सत्य है, क्योंकि वेद तो सर्वकालिक सत्य हैं और जो उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अर्थवेद आदि आदि जो भी हो सकते हैं, इनमें तो निरंतर शोध विकास चलता रहेगा। हो सकता है किसी समय कोई बात उस समय के अध्ययन के अनुसार, उस समय जितना शोध कार्य किया जा सका उसके अनुसार लिखा गया, हो सकता है हमें नई जानकारियां मिली हो तो उसमें परिवर्तन करना पड़े। क्योंकि आयुर्वेद मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैंने उसके किसी मूल ग्रंथ में इससे कोई बात पढ़ी भी नहीं है, इसलिए मैं उस पर तो कोई निर्णय नहीं दे सकता कि ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, और लिखा है तो उसको कितना मानना चाहिए, इस विषय पर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। इस पर तो आयुर्वेद के जानकार ही कह सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि ऐसा लिखा है तो उस पर देखा जाए, यदि आज भी वो बात पूरी तरह सत्य है तो निश्चित रूप से हर कोई मानेगा, मानना ही चाहिए। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से हम देख रहे हैं 16 वर्ष की बच्ची मां बनने के योग्य तो नहीं होती, कम से कम मैं नहीं मानता, मुझे ऐसा जीवन के अनुभव से नहीं लगता कि 16 वर्ष की बच्ची को मां बनने का बोझ लाद दिया जाए। 25 वर्ष अधिक हो सकता है, परंतु इतना तो मुझे भी लगता है कि कम से कम 20-22 वर्ष तक तो उसे मिलना चाहिए। 20 वर्ष से पूर्व मां बनने की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कोई बालिका होती है। जो एक है, लेकिन कह सकते हैं ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इस पर कहने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। अधिकृत रूप से तो आयुर्वेद वाला व्यक्ति ही कह सकेगा, मैं तो केवल इस पर अपने एक सामान्य जीवन के अनुभव से विचार रख सकता हूँ। शेष तो चिकित्सा शास्त्र के जानकार जो कहेंगे वही ठीक होगा, मैं उसका अनुमोदन करूंगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी स्वामी जी, ठीक है। और ये बातें तृतीय समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने भी उसी बातों को उद्धृत किया है और वेद मंत्र का भी उद्धृत किया है, जो ये ब्रह्मचर्य सूक्त है अथर्ववेद का, उसी संदर्भ में ये चतुस्रावस्था वाली बातें उद्धृत की तृतीय समोल्लास में। तो ठीक है स्वामी जी, आपने स्पष्ट रखी कि आपका वो विषय नहीं है, तो अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। स्वामी जी एक मिनट में एक बात इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, फिर आप कहिएगा। क्या किसी वेद मंत्र में ऐसा कहा गया है कि बालिका 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दें मां बन सकती है और पुरुष के लिए 25 वर्ष आवश्यक है? यदि किसी वेद मंत्र में है तो कृपया निर्देश करें, वो वेद मंत्र मैं देखना चाहूंगा, फिर तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। वेद में है तो मुझे मान्य है, फिर मुझे कुछ नहीं कहना। जी स्वामी जी, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। जी, यदि वेद मंत्र मिल जाएगा तो मान्य। अब और जो सज्जन ईसापुत्र जी जो भी कहना चाह रहे हो कहिए। ओम स्वागत। स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने एक वेद मंत्र का उदाहरण दिया था जहाँ पे स्त्री के लिए लिखा था कि अप्रदुग्धा, जो किसी से दुखी न हो, और युवतयः, युवती हो, और युवती तो लगभग 20-22 साल की उम्र को ही कहते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, तो युवती होना चाहिए, ऐसा लिखा था वेद मंत्र में। जी ये सही बात है, वेदों में युवा होने की बात कही गई है, कोई आयु नहीं बताई गई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि वहां पर इतने वर्ष की आयु जैसी बात नहीं है, युवा अवस्था की बात की गई है। अब युवा अवस्था कितने पर होनी चाहिए ये देश काल परिस्थिति के अनुसार आप तय करें। वो खान पान देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, उस दृष्टि से चिकित्सक तय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ओम, आगे और जो भी बात हो तो रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, मेरे अपने अध्ययन के अनुसार जो ये बातचीत चल रहा है क्रम, ये पूरी तरह से फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का विषय है, तो इसमें जो है सिर्फ चिकित्सा शास्त्र ही अधिकृत रूप से निर्देश कर सकता है, बाकी कहीं से कोई भी इसके संबंध में संकेत ही नहीं मिलता। जी, ये मानो आपने जो कहा कि इस विषय में कोई संकेत नहीं मिलता है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा छांदोग्य उपनिषद का,
जो उसमें ये बताया गया, पुरुषो वाव यज्ञस्य तस्य यानी 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वसवो वायत्ता प्राणा वाव वसव एते इदम सर्वम वासयन्ते। ऐसे करके 1 से लेकर 6 जो वहाँ पर वचन है छांदोग्योपनिषद का, उन सारे 24 वर्ष 35 वर्ष ऐसे करके मध्यम सवनम, फिर और अंत में बताया है 48 वर्षाणि तृतीय सवनम। इस बात को स्वामी जी इसी प्रमाण को लेकर और आयुर्वेद के प्रमाण को लेकर उद्धृत कर रहे हैं कि इन विषय में ऐसा विवाह का रखा जाना चाहिए व्यवस्था। तो उसमें स्वामी जी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करें, जबकि ऋषियों की शास्त्र से ही प्रमाण देकर के ये व्यवस्था विषय को बताया जा रहा है। तो ये वचन भी मिलता है अन्यत्र भी छांदोग्योपनिषद में कि 4 फिर 35 ऐसे करके 48 करके मध्यम सवनम और 48 तृतीय सवनम करके। तो ये बातें ज़्यादा हमें उपयुक्त लगता है कि आजकल भी हम देखते हैं कि लड़की की अवस्था जो है इस विषय में, वो जितना समझदार 16 वर्ष में लड़कियां हो पाती है घर आदि जिम्मेदारियों के विषय में, उतना लड़का नहीं हो पाता है। और जैसे प्रौढ़ अवस्था लड़कियां को होती है 24-25 वर्ष में, उतना 25 वर्ष में जाकर लड़का नहीं हो पाता है 24 वर्ष में। उसका आगे जैसे 30 वर्ष 35 वर्ष जाता, तब उसके जाके एक जो गंभीर विषय बौद्धिक बनता है वो लड़कों में आ पाता है। लेकिन लड़कियों में क्या है, 18-19 वर्ष में देखेंगे उनकी बौद्धिक गंभीर जिम्मेदारी वाली हर चीज का वो लड़कों में नहीं आ पाता है। ये शारीरिक के जो विषय है, ये ज्यादा मुझे एक तार्किक आज के दृष्टि में भी लग रहा है और जो वचन मिलता है उसमें भी अच्छा मुझे लग रहा है। लेकिन चूंकि आजकल हमारी खान पान की व्यवस्था ऐसे रहन सहन की, उस चीज को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि वैसा हम सोच समझ नहीं पाते, वैसा जी नहीं पाते हैं। तो इसलिए लगता है कि आज हमें लगता है वो वचन 48 वर्ष में शादी करना, 35 वर्ष में शादी करना बड़ी एक अजीब व्यवस्था है। तो ये मुझे लगता है कि हर काल में ये सत्य है, चाहे लोग माने ना माने, अनुभव करके देख सकते हैं अगर इन सब वचनों को कोई करना चाहे तो। अन्य जगह भी इसका प्रमाण मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यही तो मैंने कहा, वेद सर्वकालिक सत्य है। वेद में जितना है वो तो सर्वकालिक है ना। अन्य ग्रंथों में वे ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद से लेकर स्मृतियों और पुराणों तक, मैं कह रहा हूं अन्य सभी ग्रंथों में तात्कालिक सत्य है। अर्थात उस काल में उसकी रचना के समय समाज में जो अवस्था व्यवस्था थी ना, उसके अनुरूप विद्वानों ने अपने विचार अपनी मान्यताएं रखी हैं कि उस समय का जो खान पान रहन सहन जीवन यापन का तरीका था, उसके अनुकूल उन्होंने कहा कि भाई इस समय ऐसा करना उचित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय वो उचित था। हम ये कह सकते हैं कि इन ऋषियों ने लिखा है तो उनके काल में वो निश्चित रूप से उचित रहा होगा। जैसा कि आपने भी कहा कि अब इस समय खान पान रहन सहन पूरा सब कुछ इतना परिवर्तित हो चुका है कि उस काल के जैसा तो अब हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो इस सब क्षेत्रों में उतना पीछे नहीं लौट सकेंगे। अब वनवासी जीवन नहीं हो सकता, नगर ही बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अब आधुनिक खान पान जीवन शैली के अनुसार जो परिवर्तन आ गए हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इन सब बातों को अपने समय के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तित कर लेना चाहिए। जो भी समझे यही कहा जा सकता है। उस समय वो सत्य रहा होगा। यदि आज के समय के अनुसार वो सत्य नहीं है तो निश्चित रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। किस समय जो थार का मरुस्थल है, किसी समय वो भी घने वनों का क्षेत्र था, फिर वो मरुस्थल हो गया वहां पूरी तरह से। तो जब भूगोल के अनुसार वो परिस्थितियां बदल गई तो उसके अनुसार बाकी बातें भी बदलनी पड़ेंगी। अब इधर फिर एक सुखद संदेश है कि इस वर्ष तो वहां भी अच्छी वर्षा हो गई, अब ऐसे ही वर्षा होती रही तो पुनः वहां हरितमा हो जाएगी, तो उसके अनुसार फिर व्यवस्थाएं होंगी। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बातें थोड़ी बहुत परिवर्तित होती रहती हैं और उसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। वेद सर्वकालिक सत्य है और अन्य ग्रंथ अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। ओम। स्वामी जी एक बात रखूं, इस विषय में आपने जो कहा था कि
उपनयन में जो ऐसी भेद व्यवस्था ऐसा कहीं नहीं मिला है, हमें वेद मंत्रों में कोई दे तो हम मान लेंगे। तो उसमें एक विद्वान लोग तर्क कर देते हैं कि भाई नहीं है, ऐसा कहाँ वेद मंत्र में लिखा है। तो ऐसे करके वो प्रत्युत्तर में तर्क दे देते हैं कि भाई तुम कर ये वेद मंत्र में नहीं लिखा है इसलिए हमें मान्य नहीं है, हमें कोई दिखा दे तो मान्य है। तो हम कहते हैं कि भाई वेद मंत्र में नहीं है निषेध रूप में, ऐसा आप हमें दिखाओ। अंत में जाकर के ही वो निष्कर्ष देने लग जाते हैं विद्वान लोग कि जैसे आप अपेक्षा करते हो वैसा न अपेक्षा में वो अपेक्षा करते हैं भाई हमें वेद मंत्र लाओ कि नहीं है ऐसा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी उत्तम प्रश्न है सभी लोगों के लिए, इस पर ध्यान दे दें। वेद हमारे लिए मूल आधार है, ये ठीक है ना। अब देखिए, वेद जो कुछ करने को कहता है वो हमें करना चाहिए, ठीक। यदि वेद ने कहा है ऐसा आप करो तो आप उसे करिए। यदि वेद ने रोका है कि ऐसा मत करो, निषेध कर दिया है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ठीक। यदि वेद ने विध किया है अर्थात आप ऐसा करें तो करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य। वेद ने कहा है ऐसा ना करें, निषेध कर दिया, तो वो हमारे लिए अकरणीय है, हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस विषय में वेद ने कुछ नहीं कहा है करें या ना करें, जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं जिस माध्यम से हम आप बात कर रहे हैं, ये यंत्र उपकरण तो वेद में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इनका उपयोग करें या ना करें, साहब वेद में तो नहीं है तो आप इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जी हम करते हैं ना। तो जिस विषय में वेद ने कुछ नहीं कहा है वो हमें हमारे विवेक पर निर्भर है, हमें स्वयं विवेक से विचार करना चाहिए। यदि वह उपयोगी है, लाभदायक है तो अपना लीजिए, यदि हानिकारक है तो त्याग कर दीजिए, फिर वहां आपका विवेक होना चाहिए। तो वेद में जिसको स्पष्ट किया है कि ऐसा करना चाहिए वह अवश्य करें, जिसको निषेध किया है नहीं करना है उसे न करें, और जिस विषय में कुछ नहीं कहा है उस पर अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। हम किसी अन्य की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद, हो गया। धन्यवाद स्वामी जी, आपने तो सभी तर्क वितर्क पुराण उपनिषद उन पर सभी प्रश्न चिन्ह लगाते विराम भी कर दिया। अति उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। भाई किसी और का कोई प्रश्न इस तरह का है या फिर वेदाष्टक पाठ करके समापन करें? गुरु जी एक मेरा प्रश्न। बोलो। गुरु जी माइक बंद कर दीजिए, आवाज वापस आ रही। हाँ गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि पुराण में इतिहास है, तो सुनने में आया है कि इतिहास को ही पुराण कहते हैं, अर्थात जो इतिहास की पुस्तकें हैं उनको हम पुराण कह सकते हैं। अर्थात जिन पुस्तकों में इतिहास है, तो अगर अभी कोई पुस्तक है जिसमें इतिहास है तो उसे भी पुराण कह सकते हैं। और अगर कोई प्राचीन काल की पुस्तक है जैसे रामायण महाभारत, इनमें भी तो इतिहास है, तो इसे भी पुराण कह सकते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो यदि ऐसा है तो ये 18 पुराण वाला क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि पुराण की पुस्तकें तो अभी और मतलब इतिहास की पुस्तकें तो अभी और आएंगी, तो ये संख्या तो बढ़ेगी ही। तो इस पर कुछ बता दीजिए कि आखिर पुराण हम किसे कहें, इतिहास की पुस्तकों को कहें या फिर जो 18 पुस्तकें हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो एक विषय हो गया इतिहास की पुस्तकें, और एक कहा गया कि ये इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं। अभी हमने आपको बताया कि पुराण में 5 लक्षण होने चाहिए, है ना। कहा गया है पंच लक्षण पुराण, कि जितने पुराण बताए जाते हैं उन सब में ये 5 लक्षण नहीं पाए जाते, तो उन सारी पुस्तकों को तो अलग कर दीजिए, भले ही उसके नाम में पुराण लिखा हो। तो जिनमें ये 5 लक्षण मिले उन्हें पुराण कहना चाहिए, है ना। उसमें सृष्टि, प्रलय, मनवंतर, वंशावली और वंशानुचरित, ये 5 विषय स्पष्ट होने चाहिए, तब वो पुराण कहलाएगा। एक बात, इस दृश्य तो 18 पुराण भी नहीं निकलेंगे, 18 पुराणों में भी अधिकांश निरस्त हो जाएंगे। और रह गई बात इतिहास का उल्लेख होने की,
तो पुराणों की संख्या कितनी है ये नहीं कहा जा सकता। 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, और इनके अलावा और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनके नाम पे पुराण जुड़ा है। तो पुराणों की संख्या कहीं भी ये नहीं कि बस इतने ही पुराण है, ये सीमित नहीं, क्योंकि पुराण का विषय बहुत ऐसा है जो निरंतर, भाई जिस समय कोई पुराण लिखा गया उस समय तक का इतिहास आ गया, अब उसके बाद का इतिहास या तो आप उसी पुस्तक में जोड़ेंगे या एक नया ग्रंथ लिखेंगे, यही तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान के समय में एक पुराण, एक इतिहास का ग्रंथ लिख दिया गया जिसमें पृथ्वीराज तक का इतिहास तो आ गया। अब उसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ मध्यकालीन इतिहास, अब आप क्या करेंगे? या तो मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक अलग लिखेंगे, मुगल कालीन इतिहास की पुस्तक अलग लिखेंगे, ब्रिटिश कालीन इतिहास की पुस्तक अलग लिखेंगे, या फिर बाद की घटनाओं को भी आप उसी पुस्तक में जोड़ देंगे। तो आपके पास दो ही विकल्प है ना। इसी तरह से इतने अधिक पुराणों की रचना हो गई, समय समय पर जो नई जानकारियां मिली उनको संग्रहित करके नए नए पुराण बनते चले गए। तो ऐसे ही पुराण बने, तो जो 5 लक्षणों से युक्त व्यवस्थित ग्रंथ है उनको पुराण के रूप में हम सम्मान देते हैं। हम पुराणों की ऐसी निंदा नहीं करते, पुराण भी उपयोगी ग्रंथ हैं, भले ही वो धर्म का आधार, धर्म का प्रमाण नहीं। धर्म का प्रमाण केवल वेद है, परंतु इतिहास भूगोल के लिए पुराणों की उपयोगिता है, ये तो हम कहते हैं। तो आपकी बात मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गई होगी। जी गुरुजी, अर्थात ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि इतिहास की पुस्तकों को हम पुराण कह सकते हैं। जी, हमने जो वैदिक इतिहास पुस्तक दी है, वैसे तो ये लेख दैनिक जागरण में साप्ताहिक लेख के रूप में छपते रहे 1.25 वर्ष तक, बाद में सबको संकलित करके पुस्तक बनाया गया। लेकिन यदि कुछ पुस्तकें आप लोगों पर पहुंची होंगी तो कहीं हमने एक आगामी प्रकाशन के रूप में अपनी योजना भी दी है, आगामी प्रकाशन योजना। उसमें हमारी एक योजना थी वैदिक महापुराण, अर्थात सभी पुराणों से जो ये 5 लक्षण वाले मुख्य विषय हैं इनको लेकर संकलित करके एक वैदिक महापुराण बनाया जाए, और जो अवैदिक मान्यताएं समय समय पर आती गई, जुड़ती गई, उन सबको निरस्त करके, और जो ये 5 लक्षण वाले विषय हैं उन्हीं पुराणों से संकलित करके एक वैदिक महापुराण का संपादन किया जाए। धन का अभाव है, अन्यथा ये कार्य भी मैं संपादित करा देता। ये हो जाए तो बहुत उत्तम होगा। तब तक आप हमारी वैदिक इतिहास पुस्तक को ही वैदिक महापुराण मान करके, महापुराण न कहिए छोटी पुस्तक है तो उसे वैदिक लघु पुराण मान करके पढ़ते रहिए, और संभव हो कभी साधन जुटे तो इस प्रकार के वैदिक महापुराण का संपादन आप लोग कर लीजिएगा। ओम। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो आपकी बात में एक चीज और जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ उसको, कि जो ये अपना भागवत महापुराण है जिसमें श्री कृष्ण जी की तमाम सारी चर्चाएं हैं, परीक्षित जी का सब वर्णन आता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के समय लिखा गया है, और उसके लेखक को दयानंद सरस्वती ने बहुत ही बुरी तरह से अपमानित और लताड़ा था कि तू जन्म लेने से पहले भी अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। हालांकि ये जानकारी तो मुझे मिली कुछ वर्षों के अंदर ही, लेकिन मैं भी उसको पढ़ते पढ़ते इन कथावाचकों से सुनते सुनते अतृप्त था, संतुष्ट नहीं हो पा रहा था कि ये बात इसमें कैसे आ रही है। तो जब मैं उसके पीछे आगे चलता गया तब मुझे जानकारी में आई कि इस तरह से उसका रचना हुआ, जिसे भी वेद व्यास जी के नाम से लिख दिया गया। तो इसको फिर इतिहास भी नहीं कहा जा सकता। तो हर बात को इतिहास से जोड़ देना, इतिहास का नाम देना, पुराण से बना देना, ये भी शायद उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। चलिए, ये अलग विषय हो गया। ये तो कहा ही जा रहा है कि पुराणों में समय समय पर बहुत सी सामग्री जोड़ते गए, तो बहुत सी चीजें ऐसी हो गई। जो कहा ना, जो 5 लक्षणों से युक्त महत्वपूर्ण मुख्य ये 5 विषय हैं वो पुराण का विषय है, बाकी तो प्रक्षेप है, उससे मतलब ही नहीं है। तो इस पर बता दिया गया 5 विषय जो हैं वो हैं। जो इतिहास है वो इतिहास है, श्रीमद् भागवत में इतिहास है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ इतिहास है। वो इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतिहास की उसमें मूल्यवान सामग्री है ना।
परंतु उसमें बहुत सी बातें ऐसी कपोल कल्पित जोड़ी गई हैं, वो अलग विषय है, उसको हमें नहीं सुनना है, उसे हमें नहीं देखना है। जो इतिहास की उपयोगी सामग्री है वो हमने ग्रहण कर लिया, जो ऐसी बातें हैं वो हमने छोड़ दिया। सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, इसके विषय में तो यही कहा ना, वेद तो पूरी तरह मान्य है, अन्य ग्रंथों में यही दृश्य रखे, सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए, वो सभी ग्रंथों के लिए सत्य हैं, वो स्मृतियों के लिए, पुराणों के लिए, इवन जैसा कि कहा ब्राह्मण रामायण या उपनिषद के लिए, और दयानंद जी के नाम से छपने वाले ग्रंथों के लिए भी ये बात सत्य है। सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाए, बस वेद पूर्णता सत्य है, प्रमाण है, सर्वकालिक सत्य है, वो हम लोग मानते हैं। ये बात यहाँ पूर्ण होती है। तो देख लीजिए, कोई और बात हो तो रखिए, अन्यथा कोमल जी देखें समापन की ओर। स्वामी जी, मैं आपसे विनम्र होकर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप त्रैतवाद को मानते हैं या द्वैत को या अद्वैत को? कृपया बता दीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष क्या मानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या मानता हूं, मेरा मानना है ये प्रश्न ही अनुचित है। मुझसे ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आप ये क्या मानते हैं। मैं वेद को मानता हूं, बस इतनी ही बात है। जब वेद में आपको अद्वैत लगता है तो मैं अद्वैत को मानता हूं, जब वेद में आपको त्रैत दिखता है तो मैं त्रैत को मानता हूं, यदि वेद में आपको द्वैत दिखता है तो मैं द्वैत को मानता हूं। मैं केवल और केवल वेद को मानता हूं, ना द्वैत को मानता हूं, ना द्वैत को मानता हूं, ना त्रैत को मानता हूं। मैं केवल और केवल वेद को मानता हूं। मैं इतना ही कहूंगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो कोमल जी देखें। जी, वेदांतों का पाठ। जी, ओम। ओम समानि वा कूति समानि हृदयानि वा समान वस्तुवो मनो यथा वा सुशासति। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। आगे कोई बोलिए। बेटा कोमल देखो, इसको पूर्ण करो और समापन करो। ये प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, सबके पास प्रिंट होना चाहिए। सब लोग प्रिंट निकाल लो, कोई प्रेजेंटेशन नहीं। एक प्रश्न दे दिया है, उसका प्रिंट निकाल लीजिए सब लोग। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम ये त्रिशक्तः पर्यन्ति विश्वरूपाणि विघ्नतः, वाचस्पतिः बला तेषां तन्वो